संस्था है जो उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है? ईडी हो, सीबीआई हो, एसएफआई हो, कौन सी ऐसी संस्था है? और कोर्ट का ऐसा, सुप्रीम कोर्ट तक का, मतलब इन लोगों ने उसकी बातों की अवहेलना की। और सबसे तकलीफ की बात यह है आशुतोष जी, आपके माध्यम से हम ये बता रहे हैं, और ये हमने अपने आंखों से देखा है कि क्योंकि उस दिन हम कुशवाहा जी सारे लोग कोर्ट रूम में मौजूद हैं। जब इनके वकील, माने जो इंडिया के सबसे बड़े लॉयर माने जाते हैं, वो सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं सहारा की तरफ से कि हमने 99% लोगों का पैसा वापस कर दिया विथ केवाईसी, और ये ऐसा बोल रहे हैं। तो सहारा की अगर नीयत होती कि पैसा देना है लोगों को और लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करके लौटाना है और किस तरीके से देना है, तो वो अपने इतने बड़े लॉयर को खड़ा करते झूठ बोलने के लिए? उस दिन हम लोग सर पकड़ लिए सर कि हमारा पैसा लेकर, हमारे ही पैसे से लॉयर खड़ा करके और हमारे ही खिलाफ में झूठ बुलवाया जा रहा है कि 99% लोगों का हमने पैसा वापस कर दिया। अगर सहारा अभी भी ये लोग अपनी गलती मानने के लिए सर तैयार नहीं है कि उन्होंने सारे पैसों का कन्वर्जन करवाया, अभी भी ये लोग यही जाकर कोर्ट को गुमराह करते हैं कि हमने पैसा वापस कर दिया। सर मेरा ये मानना है ना कि गलती हर लोगों से होती है, आपसे ऑर्गेनाइजेशन चलाने में भी गलती हुई है, तो गलती को मानना चाहिए। जी जी प्रवीण जी, आशुतोष जी, ये कैसे सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल रहे हैं कि हमने पैसा वापस कर दिया? उसका आधार क्या है? उसका ये आधार तो वो देंगे ना सर, हम कैसे बताएंगे? लेकिन वो जो झूठ बोल रहे हैं उसका तो विटनेस हम है, आई विटनेस हम है, और वो सारा रिकॉर्डिंग है, सारा पब्लिक डोमेन में है सर, कि कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं कि विथ केवाईसी हमने 99% लोगों का पैसा वापस कर दिया। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा कि जब 99% लोगों का पैसा वापस कर लिया तो एक दो लोग ही यहाँ पर आएंगे, बाकी लोग गए कहाँ? सारे लोग हैं। यही बात है। कोर्ट देखिए, हाँ इसमें मैं बताता हूँ, कोर्ट इस बात को, मतलब जैसे होता क्या है ना कि अभी तक जो 99% लोगों का पैसा वापस हुआ है, जो वो बता रहे हैं कि हमने वापस कर दिया, उसमें से कोई भी आदमी अपना पैसा मांगने अभी तक कोर्ट में नहीं गया है। जो हम लोग अभी पहुंच गए हैं, जो अब हम जाकर इनका, मतलब जो है इनका परत दर परत वहां खोलेंगे कि ये जो है ये सारा सरासर झूठ बोल रहे हैं। अभी जो मैटर चल रहा था वो मैटर पैसा रिटर्न कर दिया गया, वो मैटर नहीं चल रहा था, वो सहारा और सेबी का मैटर चल रहा था। तो कोर्ट इस चीज को सुनने में इंटरेस्ट उसका नहीं था कि उन्होंने पैसा वापस कर दिया, उसका इंटरेस्ट यही था कि जो पैसा सेबी ने डिमांड किया है और वो अभी तक सेबी को नहीं मिला है, वो कैसे दिलवाया जाए। और ये जो पैसा सेबी को दिया जा रहा है, ये पैसा ना सहारा का है और ना सेबी का है। यही चीज, इसके लिए ही तो हम कोर्ट में गए हैं, जो हमें साबित करना है कि ये जो पैसा सेबी के पास जा रहा है ये पैसा निवेशकों का है, और हम वो 99% निवेशक हैं। जो सहारा का वकील वहां खड़ा होकर झूठ बोल रहा है कि हमने पैसा वापस कर दिया, हम वहां पर वो प्रूफ करेंगे कि इन्होंने कैसे कन्वर्जन करके पैसे को दूसरे स्कीम में ले गए हैं, और वो सारा पैसा आज के डेट में सोसाइटियों में पड़ा हुआ है, और उसके अलावा भी सोसाइटी में बहुत सारा पैसा उठाया गया है। क्योंकि ये बात बताने अभी तक कोर्ट में कोई गया नहीं था ना सर, पब्लिक की तरफ से कौन गया? कोई नहीं गया। तो अब हम पहुंचे हैं, हम अपनी बात को वहां रख रहे हैं, हम अपनी बात को रखेंगे और बहुत जल्द हमको मौका मिलने वाला है। जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कपिल सिब्बल ये कह देते कि हमने पैसा दे दिया और निवेशकों की तरफ से वहां कोई खड़ा नहीं होता, ना पीआईएल लगती, ना रिट लगता, तो आप कोर्ट मान लेती कि कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, अब तो हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है जी, सहारा ने पैसा वापस कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये तो जब आप लोग पहुंचे हैं, पीआईएल लगी है और रिट लगी है, तब कोर्ट को ये लग रहा है कि अरे इन लोगों को किसी को पैसा ही नहीं मिला, ये सब आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर हैं। तो आप ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मैं फाइन ट्यून करके मैं आपको समझा रहा हूं, एक बात समझिए। अब इस सहारा प्रबंधन को इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चौकड़ी है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी पार्टी है साहब, आप एक बात को मान के चलिए, आपकी आस्था है अदालत में, न्याय व्यवस्था पर, हमारी भी आस्था है। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, हाई कोर्ट के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई न्याय का मंदिर बिल्कुल उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे मन में एक बना हुआ है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये कई बार करप्ट कॉरपोरेशन के रूप में भी व्यवहार करने लगी है हमारी अदालतें, करप्ट कॉरपोरेशन के रूप में।
और उसमें वकीलों, जजों और इन सब का एक बहुत मिली भगत हो करके अभी देखिए, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक केस में तो ये कहा जा रहा है कि अपने ही आदमी के तरफ से अदालत ने खड़ा करवाया कि ये केस करो, और हम सुन करके उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसके बाद उसके ऊपर सुनवाई ही नहीं होगी, क्योंकि कह दिया जाएगा कि भाई फलाना केस तो हमारे अदालत में आ चुका है, उस पर सुनवाई हो चुकी है। जो दूसरे लोग जो तैयारी कर रहे थे जाने का, ये इस तरह के भी षड्यंत्र चलते हैं अदालतों में। तो ये जो लोग हैं, कपिल सिब्बल सरीखे लोग, वकील, ये देखिए सहारा के तरफ से झूठ बोल रहे हैं कि हमने सारा पैसा दे दिया, और सहारा के उच्च पदस्थ प्रबंधन को एक प्रकार से सिक्योर कर रहे हैं कि देखिए मैंने झूठ बोल करके बता दिया। अब उनको ये मालूम नहीं है कि भाई झूठ के पांव बहुत दिन तक टिके नहीं रहेंगे, और आप पकड़े जाएंगे, आप फंस जाएंगे, क्योंकि निवेशक सड़क पर खड़े हैं, निवेशक आंदोलन कर रहे हैं, निवेशक जगह जगह हर ऑफिस में, दफ्तर में जा रहे हैं, एफआईआर फाइल कर रहे हैं। 3000 से अधिक एफआईआर फाइल हो चुका है, हजारों एफआईआर, दफ्तरों का घेराव, सड़क पर आंदोलन, और उधर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमने पैसा दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, ये जितने पैसे वाले वकील हैं वो पैसे बना रहे हैं और सहारा प्रबंधन को मूर्ख बना रहे हैं, टाइम बाई कर रहे हैं। तो ठीक है, एक प्रकार से कह दे कि हमको इतने दिन में ही हम दे पाएंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारी मदद करिए। मैं हैरान हूं कि सहारा सरकार से क्यों नहीं गुहार कर रही है कि आप हमारी मदद कीजिए हमारी प्रॉपर्टी के बायर ढूंढने में। अगर आप ये हमारी मदद कर देंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए हमने बहुत पहले ये कहा था कि सरकार, सहारा और थर्ड पार्टी की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी इस काम को आगे बढ़ाए। हो सकता है कि इंटरनली सरकार कर भी रही हो, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, इंटरनली जो अधिकृत रूप से पब्लिक डोमेन में नहीं हो, लेकिन चुप चुप करके 2-3 लोगों की एक कमेटी बना दी गई हो, जिसमें जजेस भी हों, ब्यूरोक्रेट्स भी हों, लॉयर भी हों, और वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हो चुपचाप तरीके से। ये हो सकता है, तो सरकार का प्रेरोगेटिव है, कर सकती है सरकार ऐसा काम, गुप्त रह करके भी ऑपरेशन किया जा सकता है। हो सकता है सरकार कर रही हो, और इसीलिए बारसोबा का डील भी फाइनल हो रहा है जैसा कह रहे हैं। शुभम आ गए हैं, इनके पास कोई सही जानकारी होगी कि वाकई में अभी अवधेश जी ने कहा कि 6000 करोड़ रुपए आ गए हैं, बारसोबा का डील हो गया है। सत्य बात क्या है शुभम? शुभम अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। 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 अवधेश जी के पास सूचना आ गई होगी, वो इंटरनल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो डायरेक्ट जो सोशल मीडिया पे रहता है या जो भी वेबसाइट से डाटा मिलता है हम लोग बता देंगे। उनकी बात हो रही होगी तो हो सकता है कि वो सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग को बोलना ठीक नहीं है। जो ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड जो है लिस्टेड कंपनी आ चुके हैं और रेपुटेड कंपनी है, उसके साथ किसी का अगर नाम जोड़ा जा रहा है तो उसके शेयर का फ्लक्चुएशन हो सकता है। हालांकि 4% शेयर उसका बढ़ चुका है, 6000 करोड़ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ चुका है सर, जिस दिन से ये रूमर फैला है। तो वो तो ओबेरॉय को तो फायदा ही हो रहा है, इसीलिए अगर हम लोग बोलते भी हैं तो अभी हम लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है उसका। लेकिन अगर हो भी जाता है तो एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ये है सर कि लिस्टेड कंपनी रिपोर्ट करती है, जो भी उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होता है, सेबी को उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, और स्टॉक एक्सचेंज को भी। तो आज मीटिंग रखा गया है ओबेरॉय में, और प्राइवेट प्लेसमेंट से 6000 करोड़ रुपया उठाने की बात उसमें कही गई है, जो कि उसका बोर्ड अप्रूव किया है, और फाइनल अप्रूवल के लिए आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। लेकिन वो पैसा किसको दिया जाएगा ये कहीं ओबेरॉय ने नहीं बोला है कि हम किस लिए उठा रहे हैं। उसका टोटल हम मीटिंग का मिनट्स हम पढ़ ले चुके हैं, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि ये पैसा सहारा में जाएगा कि किस लिए हम उठा रहे हैं। पर्पस ऑफ फंड नहीं अभी पब्लिक डोमेन में है, अगर कुछ ऐसा आएगा तो हम लोग बताएंगे। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि सहारा से डील हो गया, ये हो गया तो अच्छी बात है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर हो गया है तो और अच्छा बात है कि लोगों का पैसा उससे मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये लोग को बताना चाहिए कि वो पैसा आएगा तो कैसे सोसाइटी के जमाकर्ताओं को मिलेगा, क्योंकि हम लोग का तो पैसा पड़ा हुआ है, वो नहीं बंट पा रहा है, तो हमको वहां ध्यान देना है। पहले कहाँ से आएगा 1 लाख करोड़, वो छोड़ दीजिए। पार्लियामेंट में सीतारमन जी का यही बयान था कि जो पैसा पड़ा हुआ है
वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है, तो आप और फंड का डिमांड कैसे कर सकते हैं सरकार से? तो 25,000 करोड़ जो सीधा सीधी दिख रहा है सहारा सेवी में, उसमें से 5,000 करोड़ बांटने के लिए आया, उसमें भी 1,000 करोड़ आप 1.5 साल में नहीं बांट पा रहे हैं, और टोटल सिस्टम देश का लगा हुआ है उसमें। यस। तो आखिर इसमें गलती है किसकी? जमाकर्ता भी जेन्युइन है, सरकार भी बोल रही है, और रिजेक्ट किसी को नहीं किया गया है। उन्होंने रिपीट किया था बात की डिफिशियंसी दिया गया, कमी बताई गई है। तो कमी बताई गई है, तो सहारा अगर डाटा नहीं दे रही है तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? मान लीजिए कि सहारा के सर्वर में आग लग जाता है, डाटा सब खत्म हो जाता है, हो भी सकता है। तब क्या जमाकर्ताओं का पैसा नहीं मिलेगा? जब सहारा ऑडिटेड बैलेंस शीट में उसका एक्सेप्ट किया हुआ है कि 2021 तक 86,000 करोड़ हमने उठाया है, क्लेम 86,000 करोड़ से क्रॉस नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट कोई कब जब दिया नहीं जा रहा है, तो सीधा सीधी 25,000 करोड़ को पहले दे दीजिए। ऐसा डायरेक्ट अप्रूवल लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कि जो लोग अप्लाई किए हैं, प्रिंसिपल जब देना है और ये लोग सही है, रिजेक्ट किसी का नहीं किया गया है कि आपका जमा नहीं है, जमा है लेकिन आपका